एकांकी संचय पाठ 3 मातृभूमि का मान भाग 4 तृतीय दृश्य पेज नंबर 34। नमस्ते बच्चों, आज हम लोग ऐतिहासिक एकांकी मातृभूमि का मान का तीसरा दृश्य आरंभ करेंगे। अभी तक आपने पढ़ा कि मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह बूंदी के शासक राव हेमू के पास आकर कहते हैं कि महाराणा लाखा चाहते हैं छोटे छोटे राज्य मेवाड़ के अधीन रहें, किंतु बूंदी के शासक राव हेमू इस बात को स्वीकार नहीं करते। दूसरी ओर मेवाड़ के राजा महाराणा लाखा अत्यधिक दुखी हैं, क्योंकि उन्हें निम्रा के युद्ध में राव हेमू से पराजित होकर भागना पड़ा था। अपमान की वेदना में वे एक कठिन प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक बूंदी के दुर्ग में ससैन्य प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगे। उसी समय वहां उनकी सेविका चारनी आती है, और जब उसे यह ज्ञात होता है कि महाराणा ने ऐसी कठिन प्रतिज्ञा कर ली है, तब वह नकली दुर्ग बनाने का सुझाव देती है कि महाराणा नकली दुर्ग बनाकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ले। महाराणा उसकी बात स्वीकार कर लेते हैं और अभय सिंह को नकली दुर्ग बनाने का आदेश देते हैं। तीसरा दृश्य आरंभ होता है। अभय सिंह और महाराणा लाखा नकली दुर्ग का निरीक्षण करने आए हैं, और महाराणा लाखा कहते हैं कि दुर्ग के अंदर कुछ सैनिक होने चाहिए जो उनका पथ प्रतिरोध करें, अर्थात उनका रास्ता रोकें। अब आगे बच्चों, पाठ आरंभ करने से पहले पाठ में वर्णित कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। बच्चों, जब महाराणा लाखा दुर्ग के अंदर से अर्थात रास्ता रोकने की बात करते हैं, तब अभय सिंह उनसे कहते हैं, हाँ महाराज, मैंने सोचा है कि दुर्ग के अंदर अपने ही कुछ सैनिक रख दिए जाएंगे जो हम लोगों पर झूठ मूठ प्रहार करेंगे। कुछ देर ऐसा ही खेल होगा और फिर इस नकली दुर्ग को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इस तरह आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। यह कहकर अभय सिंह वहां से जाने की बात करते हैं। दोनों चले जाते हैं। दोनों के जाने के बाद दूसरी ओर से वीर सिंह और उनके कुछ साथियों का प्रवेश होता है। बच्चों, आगे पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को पाठ से संबंधित कुछ बातें बताना चाहती हूँ। कहने के लिए तो महाराणा लाखा और अभय सिंह ने इस नकली युद्ध के द्वारा महाराणा लाखा की प्रतिज्ञा को पूरा करने का प्रयास किया था, परंतु वीर सिंह के प्रवेश के साथ ही यह नकली युद्ध वास्तविक युद्ध में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि वीर सिंह और उनके सहयोगी ऐसे सैनिक हैं जो कार्य तो मेवाड़ के महाराणा लाखा की सेना में करते हैं, लेकिन उनकी जन्मभूमि बूंदी है। कहने का अर्थ यह है कि उनके मन में जन्मभूमि स्थान बूंदी के प्रति मातृभक्ति की भावना है। वे किसी भी स्थिति में अपने मातृभूमि को अपमानित होने नहीं दे सकते। वीर सिंह अपने साथियों को संबोधित करते हुए कहता है, मेरे बहादुर साथियों, तुम देख रहे हो हमारे सामने यह कौन सी इमारत बनाई गई है। वीर सिंह की बात सुनकर उनका पहला साथी कहता है, हाँ सरदार, यह हमारी जन्मभूमि बूंदी का दुर्ग है। उसकी बात सुनकर वीर सिंह पूछते हैं, और क्या तुम यह भी जानते हो महाराणा इस दुर्ग को जीतकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं? क्या हम लोग ऐसा होने देंगे? वीर सिंह की बात सुनकर उनका दूसरा साथी कहता है, यह तो नकली दुर्ग है, यह कोई वास्तविक बूंदी या उसका दुर्ग नहीं है। वीर सिंह दूसरे साथी की बात सुनकर कहता है, धिक्कार है, हमें नकली बूंदी भी प्राणों से अधिक प्रिय है। हम उसकी रक्षा के लिए सदैव तैयार रहेंगे। इसके बाद वीर सिंह कहते हैं कि हमारे रहते हुए कोई बूंदी का अपमान नहीं कर सकता। आज महाराणा लाखा भी देखेंगे कि जिसे वह खेल समझ रहे हैं, वह खेल खेल नहीं रहेगा। हम इस तरह महाराणा द्वारा बूंदी के दुर्ग को विध्वंस करके उन्हें अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के खेल को खेलकर बूंदी को अपमानित नहीं होने देंगे। महाराणा देखेंगे कि आज यह भूमि सिसोदिया और हाड़ाओं के रक्त से लाल हो जाएगी, अर्थात इस नकली युद्ध को हम वास्तविक युद्ध की तरह लड़ेंगे। वीर सिंह की बात सुनकर उनका तीसरा साथी कहता है, लेकिन सरदार, हम लोग महाराणा के नौकर हैं। क्या महाराणा के विरुद्ध तलवार उठाना हमारे लिए उचित है? हमारा शरीर महाराणा के नमक से बना है, हमें उनकी इच्छा में रुकावट नहीं पहुंचाना चाहिए।
उसकी बात का उत्तर देते हुए वीर सिंह कहते हैं, और जिस जन्मभूमि की मिट्टी में खेलकर हम बड़े हुए, उसका अपमान हम कैसे सहन कर सकते हैं। और जब भी कभी मेवाड़ पर आक्रमण हुआ है, हमने और हमारी तलवार ने महाराणा के नमक का बदला दिया है, अर्थात हमने महाराणा लाखा के मान सम्मान के लिए सदा ही उनका साथ दिया है। लेकिन जब बूंदी और मेवाड़ में से किसी एक को चुनने का प्रश्न आएगा, तो हम महाराणा की दी हुई तलवारें उनके चरणों में चुपचाप रखकर उनसे विदा लेंगे और मेवाड़ और बूंदी में से बूंदी का ही चुनाव करेंगे। वीर सिंह के समझाने पर उनका साथी कहता है कि कोई नकली बूंदी का भी अपमान कैसे कर सकता है। जन्मभूमि हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय है। हम अपनी जन्मभूमि के नकली दुर्ग को भी अपमानित होने नहीं दे सकते। वीर सिंह अपने सैनिकों को प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं कि मेरे वीरों, तुम अग्निकुल के अंगारे हो। अपने वंश की आभा को कभी कम न होने देना। प्रतिज्ञा करो, प्राणों के रहते हम इस नकली दुर्ग पर मेवाड़ की राज्य पताका को स्थापित नहीं होने देंगे। इस प्रकार वीर सिंह अपने सैनिकों को उत्साहित करते हुए उनसे यह प्रतिज्ञा लेने के लिए कहते हैं कि वे इस नकली दुर्ग पर मेवाड़ को विजय प्राप्त करने नहीं देंगे। सभी सैनिक मिलकर बोलते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने प्राणों के रहते इस दुर्ग पर मेवाड़ का ध्वज नहीं फहराने देंगे। सैनिकों की बात सुनकर वीर सिंह कहते हैं कि आप लोगों पर मुझे गर्व है। आप जैसे पुत्रों को पाकर बूंदी बहुत गर्व का अनुभव करती है। जिस बूंदी में ऐसे सम्मान के धनी पैदा हो, उन पर सारा संसार आशीर्वाद के फूल बरसा रहा है। अर्थात उस स्थान के लिए हम सभी मंगल कामना करते हैं। चलो अब हम दुर्ग की रक्षा की तैयारी के लिए चलते हैं। बच्चों, तीसरा दृश्य यहाँ समाप्त होता है।